Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSN Lives, and it's 28th of October morning class. So चलिए देखते हैं आज का पेपर 4 में कौन सा अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं. Let's discuss with the question. बट उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी सोशल मीडिया हैंडल्स उनको फॉलो कर लीजिए. राइट मैं आज आपके लिए एक केस स्टडी लेके आए हैं. तो लेट्स सी. यू आर a struggling reporter of a news channel and have been under severe pressure from your editor-in-chief to bring some sensational news to the television rating point, right? आप एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है और टीआरपी के लिए आपको बोला जा रहा है कुछ ऐसी सनसनीखेज आप न्यूज लेके आए कि चैनल को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो, राइट? You have interviewed a famous religious leader of a minority faction on the recent Ayodhya verdict of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जो आपका अयोध्या वर्डिक्ट आपको पता है, गोधरा कांड हो चुके हैं इस पे, गोधरा जो आपके रॉयट्स थे और बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव ये मुद्दा रहा है हमेशा से ही, जब से बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ था 1992 और इसी से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि आप मंदिर बना सकते हैं या जैसा भी है, मतलब फिक्शनल हम सोच सकते हैं या हम जो रियल में है वो भी सोच सकते हैं सिचुएशन. तो उस पे आपने, जैसा कि न्यूज चैनल में चलता रहता है, आप सबने देखा ही होगा कि बहुत सारे रिलीजियस लीडर अपोजिट रिलीजन लेके आते हैं, वहाँ पे लीडर्स बैठाते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल किए जाते हैं ताकि वो ज्यादा आपके लोग उसको देखें, ठीक है? और जैसा इन्होंने सोचा था, इंटरव्यू एकदम एग्रेसिव हुआ. इन द इंटरव्यू द रिलीजियस लीडर used a provocative statement and urged the members of the community to rebel against the court ruling. अब कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो अपोजिट पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम से थे, जो रिलीजियस लीडर थे, चाहे वो हिंदू थे, ये बात है ही नहीं, राइट? वो जो भी रिलीजन से बिलोंग करते थे उन्होंने अपनी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों से उन्होंने बोला, अर्ज किया कि आप कुछ ऐसा रेबल कीजिए, कुछ ऐसा मतलब इसके खिलाफ लड़िए, वायलेंस कीजिए. इस तरह की बातें हुई उस इंटरव्यू में. इफ द इंटरव्यू इज एयर्ड इट माइट स्पार्क कम्युनल टेंशंस एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन सोसाइटी. अगर ये इंटरव्यू टीवी पर टेलीकास्ट हो जाता है, टीवी पर दिखाया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा कम्युनल टेंशन, दो आपके जो धर्म है उनके लोगों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ाएगा. लॉ एंड ऑर्डर की जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ा देगा. मतलब कहने का मतलब है दंगे हो सकते हैं. यू आर वेरी वेल अवेयर दैट इफ द इंटरव्यू इज प्रेजेंटेड टू द एडिटर इन चीफ, आपको बहुत अच्छे से पता है जो आपकी एडिटर इन चीफ है वो एक नंबर के बाबा है, ठीक है? सो इन बाबा जी को अगर आपने दिखा दिया कि आप ये देखिए ये इंटरव्यू मैंने लिया है, तो वो कभी मना नहीं करेंगे. वो हमेशा ये चाहेंगे कि टीआरपी के लिए इसको छोड़ दो, इसको खोल दो, मतलब राइट. सो जैसे कि हमारा टीआरपी पे सो कॉल्ड हमारे जो रिपब्लिक चैनल है उस पे जैसे बातें होती है, आई थिंक उन्हीं का ही एग्जांपल दिया गया है. तो कहने का मतलब वो एडिटर है आपके, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये इंटरव्यू आप साइड में रखो, वो जरूर चाहेंगे कि इसको आप टीवी पे दिखाओ. द इंटरव्यू में लीड टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ योर करियर. अब ये जो इंटरव्यू है, ये जो पर्टिकुलर जर्नलिस्ट है, उनके करियर में भी बहुत ज्यादा ये अच्छा रिजल्ट करेगा, क्योंकि वो जो सनसनीखेज जो न्यूज चाहिए वो दे रहे हैं और उसके बाद में बहुत फेमस हो सकते हैं इससे, राइट? सो इन सच सर्कमस्टेंसेस वुड इट बी राइट टू प्रेजेंट द इंटरव्यू टू एडिटर इन चीफ? क्या इन सब हालात के बारे में सोचना है? आपने सोच लिया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किया तो ऐसा होगा, नहीं किया तो भी ऐसा होगा, तो क्या वो एडिटर इन चीफ को वो इंटरव्यू दिखाया जाए या नहीं? आपके सामने दो क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द मॉरल डायलेमा फेस्ड बाय यू. पहली बात जो आप मॉरल डायलेमा फेस करेंगे. Analyze your role and duties as responsible reporter. Also suggest your course of action, right? सो आप जो अपनी रोल और ड्यूटी है एक रिपोर्टर के मद्देनजर वो भी आप बताएंगे, और जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है वो आप बताएंगे कि आप इसके बाद क्या करेंगे. पहली बात तो कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में और आप क्या करेंगे एज ए जर्नलिस्ट, राइट? एक्सक्यूज मी.
सो देखो, हम स्टार्ट करेंगे, केस स्टडी है, हमने आपको बताया है पेपर 4 बहुत इजी है। आप जैसे ही कोई केस स्टडी आपको दिया जाए, आप उसको पूरा एनालाइज करें, उसके बारे में जितने स्टेक होल्डर्स है पहले वो लिखें, उसमें जो जो मॉरल डायलेमास शामिल होते हैं वो आपको बताना होता है, और फिर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका आपको आंसर देना होता है। ठीक है, सो द गिवन केस हाईलाइट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मीडिया पर्सन इन अपहोल्डिंग द सोसाइटल एथिक्स। राइट, सोसाइटल एथिक्स कैसे आप मतलब जो कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो आपको बताना है इस मामले में। मीडिया एथिक्स इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग वैल्यूज सच एज यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड द रूल ऑफ लॉ एंड लीगैलिटी। देखो, इसमें हमने एथिकल वैल्यूज बता दी, जो जो जैसे मैंने बोला है, अगर आप एथिक्स का कोई भी, अगर कोई नया है स्टूडेंट, वो एथिक्स का पेपर स्टार्ट करता है शुरू शुरू में प्रिपेयर करना, तो आप पहले जितनी भी ये डेफिनेशंस है ना, वो आप अच्छे से पढ़ ले, रट ले, याद कर ले, बिकॉज इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको ये कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। आपको जानना है लीगैलिटी का मीनिंग क्या होता है, रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ क्या होता है, आपका वैल्यूज क्या होते हैं, एथिक्स क्या होता है। राइट, तो ये आपको इस केस में बता देना है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें कौन कौन से डायलेमा शामिल है। अब हम देख लेते हैं इसमें स्टेक होल्डर क्या शामिल है और क्या क्या कर सकते हैं। देखो, फैक्ट्स ऑफ द केस, पहले हम बताएंगे कि कौन कौन से फैक्ट है इस केस में। स्टेक होल्डर इन्वॉल्व मतलब कौन कौन लोग उसके केस के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व है, उसमें एथिकल वैल्यू कौन सी है जिससे हमें ये केस स्टडी आगे लेके जाना है, जो हमारा मेन पर्पस ही है। राइट, हम पहले देख लेते हैं फैक्ट्स है इस केस के। स्ट्रगलिंग रिपोर्टर अंडर प्रेशर टू बूस्ट द टीआरपीज ऑफ द न्यू चैनल। राइट, पहले बात की आप एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर हैं और उसकी नजर से हमें देखना है। देखो, जो केस है, हमारा केस है कि आप एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर हैं और आपको टीआरपी बढ़ानी है अपने नए चैनल की, तो उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होंगे? जो एडिटर इन चीफ है, चैनल के मालिक, सेल्फ मतलब आप खुद, माइनॉरिटी रिलीजियस लीडर मतलब जो जिन्होंने बोला इंटरव्यू में, देन सोसाइटी, सोसाइटी मतलब जिसको आप दिखाने जा रहे हैं अपना इंटरव्यू, देन आपका एथिकल वैल्यूज इसमें क्या क्या होंगे? प्रोफेशनलिज्म, आपका ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, टॉलरेंस, फ्रेटर्निटी, आपका भाईचारा है, आपकी कितनी टॉलरेंस सहनशीलता है, आपकी इम्पार्शियलिटी है कि आप कितना इक्वली ट्रीट करते हैं दो सोसाइटी को, दो कम्युनिटीज को। राइट, तो ये सब एथिकल वैल्यूज है आपकी, आप इनको कितना ध्यान में रखेंगे इस केस के अकॉर्डिंग, यही आपका क्वेश्चन है। और सब ना शब्दों का खेल है। आप जब भी अपना केस स्टडी करेंगे, लिखेंगे, तो ये सब आपका वर्ड्स का एक प्ले है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अच्छे से अपने जो जितनी भी आपने स्टेटमेंट पढ़ी है, जितने भी आपने डेफिनेशंस पढ़ी, उनको अच्छे से लगा देना है केस स्टडी में, नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं। राइट, बस आपको सेंसिटिव रहना है कि कहीं आप कुछ एग्रेसिव ना हो जाए, कहीं किसी के लिए कुछ गलत ना बोल दें। एंटी जो आप है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आपकी कोई भी चीज आप कभी भी किसी केस स्टडी में लिखें, हमेशा प्रो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे, आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे, आप मतलब कुछ नेगेटिव नहीं लिखेंगे। देन देखो, हम फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट है कि आप एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर, बिल्कुल सही है। देन आपका रिलीजियस लीडर गेव प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट इन एन इंटरव्यू, मतलब उन्होंने उकसाने वाली, एकदम आग लगाने वाली जो स्टेटमेंट होती है, हम तुमको मार डालेंगे, ये तो हमारे हैं ही नहीं, ये यहाँ पे आए हैं, या पैदा नहीं हुए, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है, जो मतलब जो कोई अगर पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो सुनेगी तो वो मतलब एकदम से गर्म हो जाएगी और सड़क पे आ जाएंगे कि आज तो हम इनको मार के ही जाएंगे। फियर ऑफ द कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट इफ इंटरव्यू एयर, अगर ये इंटरव्यू दिखा दिया टीवी पे तो इतना ज्यादा उग्र है कि दंगे भी हो सकते हैं। सोचो इस इंटरव्यू का लेवल, सोचिए क्या बोला होगा उन्होंने ऐसा। एडिटर इन चीफ वुड वांट टू एयर इट इफ प्रेजेंटेड टू हिम, और अगर जो हमारे बाबा जी हैं उनको अगर हमने दिखा दिया तो वो तो जरूर इसको ऑन एयर करेंगे कि वो चाहते हैं कि ऐसी सनसनीखेज न्यूज मिले और उनके चैनल को टीआरपी मिले, चाहे मेथड कोई भी हो। देखो, कुछ दिन पहले टीआरपी का जो मामला था वो बहुत न्यूज में था, तो आपको जान लेना जरूरी है व्हाट इज टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। देखो, कुछ सेलेक्टेड थोड़े बहुत एक ऐसे हाउसेस को सेलेक्ट किया जाता है। देखो, इतने जैसे कि 40 घर आपके गांव में ले लिए, 40 घर शहर में ले लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ले लिए कि मुस्लिम लोग क्या देखते हैं, हिंदू लोग पहले सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, तो एक सेट टॉप बॉक्स जैसा एक सिस्टम उनके केबल पे लगा दिया जाता है उनको बिना बताए। राइट, अगर बताएंगे तो ऑफकोर्स उनका माइंड चेंज भी हो जाए कि हम अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं उसको। और
इनको बिना बताए ये बॉक्सेस लगाए जाते हैं इनके केबल पे, और फिर इनको इनके जो इंटरेस्ट है कि ये कितनी देर कौन सा चैनल क्या देखते हैं उसके हिसाब से फिर वो टीआरपी जनरेट की जाती है, बताई जाती है कि न्यूज चैनल को लोग ज्यादा देख रहे हैं या पर्टिकुलर रामायण को ज्यादा देख रहे हैं, महाभारत को ज्यादा पसंद किया, तो ये जो टीआरपी होती है ये ऐसे डिसाइड होती है, राइट। इसके बाद हम मॉरल डायलेमास देख लेते हैं कि इसमें मॉरल डायलेमास आते क्या क्या है जो जर्नलिस्ट थे उनके हिसाब से, राइट। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस पब्लिक सेफ्टी, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है और पब्लिक सेफ्टी कितनी रहेगी इस मामले में। रिलीजियस लीडर हैज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द इशू, बट एट द सेम टाइम देयर इज आल्सो अ थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी ड्यू टू हिज ओपिनियन। देखो आर्टिकल 19 हम सबको दिया हुआ है कि हम खुल के जो भी मन चाहे बोल सकते हैं, बट हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम ऐसा कुछ ना बोले जो किसी को हर्ट करे, राइट। सो पब्लिक सेफ्टी आपका जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको ध्यान देना होगा कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो सेफ है सोसाइटी में, अगर उसको बात को बोला जाए तो। ऑर्गेनाइजेशनल गोल वर्सेस पर्सनल एथिक्स, मतलब आप जहां पे काम करते हैं जिस न्यूज चैनल के लिए वो, या आपके अंतरात्मा को वो चीज पसंद आती है, नहीं, राइट। So airing sensational news would be beneficial to boost the TRP of the news channel. However, personal ethics may restrict one to do so. देखो अब यही सनसनीखेज न्यूज मान लो मैं ऑन एयर कर देंगे वो चैनल वाले, तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा टीआरपी मिलेगा, अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम अगर पर्सनली मैं सोचूं कि ये बहुत नुकसान करेगा लोगों के मन में, सोसाइटी में दंगे हो सकते हैं, तो मैं उसको शायद ऑन एयर ना करूं। तो ये तो एक तरह से डायलेमा है। डायलेमा मतलब कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ जाए यहाँ जाए, आपको पता नहीं कौन सा रास्ता आपको लेना चाहिए। तो ये दो तरह के आपके पास डायलेमा है कि आप या तो फ्रीडम दे दे बोलने की, या आप पब्लिक सेफ्टी के बारे में सोच लें, राइट, और या आप ऑर्गेनाइजेशन गोल सोच लें या अपना पर्सनल एथिक्स सोच लें, तो अभी भी वो परेशान है, राइट। सो रोल्स एंड ड्यूटीज एज अ रिपोर्टर, अब रिपोर्टर बन के आपके रोल क्या क्या है, रिपोर्टर की क्या क्या ड्यूटीज है, क्या करना चाहिए आपको एज अ जर्नलिस्ट, राइट। So the fundamental objective of journalism is to serve the people with news, views, comments and information on matters of public interest in fair, accurate, unbiased and decent manner and language. देखो कितनी सारी ड्यूटीज हैं, और आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट्स में आपको क्या लगता है कौन सा न्यूज रिपोर्टर है, कौन सा न्यूज चैनल है जो इन सब चीजों को फुलफिल करता है। शायद आज के समय में मुझे नहीं लगता कोई भी, बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हमारी जर्नलिज्म में जो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी जिसको बोला जाता है मीडिया को, उसमें ऐसा कोई भी जर्नलिस्ट है या ऐसा कोई रिपोर्टर है, ऐसा कोई न्यूज चैनल स्पेसिफिक जो इतना फेयर होगा कि उसके न्यूज, व्यूज, कमेंट्स और उसके जो इंटरेस्ट है ये एक्यूरेट हो, अनबायस्ड हो, डिसेंट मैनर में बोलते हो, लैंग्वेज बहुत सुंदर हो कि सुनने में आपको लगे कि हाँ हम कुछ अच्छा सुन रहे हैं, हम सिर्फ न्यूज सुन रहे हैं, हम किसी का ओपिनियन नहीं सुन रहे हैं, राइट। ये आपको, अगर आपको कोई लगे कि इंडिया में ऐसा कोई है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, नीचे बताएं, मैं चेक करूंगी, राइट। अ रिस्पांसिबल रिपोर्टर शुड बी अवेयर that his her news stories shape people's opinion on contentious issues, so she should adhere to the following principles of journalism, right। जो रिस्पॉन्सिबल होगा रिपोर्टर, अगर वो रिपोर्टर रिस्पॉन्सिबल है तो उनको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, न्यूज स्टोरीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोगों की ओपिनियन है और थोड़े से जो आपके मुद्दे हैं, जो भड़काऊ मुद्दे हैं, उनपे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उनको सामने लाना चाहिए, उनका ध्यान रखें। तो ऐसे में जर्नलिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। एक तो ट्रुथ और एक्यूरेसी पे आपको हमेशा ध्यान देना है। गेटिंग द फैक्ट्स राइट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का काम ही यही है, जो न्यूज हुई है सच में वो लोगों तक पहुंचाना, वो बताना, राइट। कि देखो ये लाइव न्यूज है, ये आपको बताना है, राइट, कि अभी ये हो रहा है और यही हम आपको बता रहे हैं, ना कि नत्था जैसे जो पीपली लाइव, आई थिंक यू हैव सीन दैट मूवी, राइट, उसमें जैसे दिखाया गया था बना बना के फैक्ट्स को, तो ऐसे दिखाया जा रहा है या रियल में जो हुआ है न्यूज हम वो दिखा रहे हैं। इंडिपेंडेंस, इसमें क्या है, जर्नलिस्ट शुड बी इंडिपेंडेंट वॉइसेस, दे शुड नॉट एक्ट formally or informally on behalf of special interest with the political, corporate or cultural। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कहीं कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं जर्नलिस्ट पे, उस न्यूज चैनल पे, कहीं वो किसी के बिहाफ में तो नहीं बोल रहा, किसी पर्टिकुलर प्लेस, जगह, किसी पर्टिकुलर पर्सन का फेवर तो नहीं ले रहा, मतलब
उस जर्नलिस्ट को प्रॉपर इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, बिना किसी का साइड लिए, बिना किसी की तरफदारी किए हुए एकदम सीधा न्यूज बताए। ह्यूमैनिटी का ध्यान रखे कि कहीं जो मैं बोल रहा हूँ, कहीं जो मैं जो न्यूज दे रहा हूँ किसी पर्टिकुलर लोगों के ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को हार्म ना करे। Journalists shouldn't harm the society at any cost, right? What they publish or broadcast may be hurtful, but one must aware of the impact of the words and images on the lives of others, right? आपने देखा होगा, आपने कई बार जर्नलिस्ट ऐसी ऐसी भड़काऊ चीजें दिखाते हैं, ऐसे मतलब बातें बोलते हैं, राइट, कि सामने वाले को लगता है कि वो आपको ज्यादा एग्रेसिव बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आपकी सुबह सुबह आप देखेंगे माइंड, राइट, आप न्यूज चैनल खोलेंगे एकदम सुबह, जस्ट आप जागे न्यूज का पता करने के लिए, न्यूज मतलब न्यूज सिंपल की हो क्या रहा है दुनिया में, बट आप जैसे ही टीवी पे देखते हैं कि इधर ये 4 मर गए, उधर 2 मर गए, उधर ये एक्सीडेंट हो गया, उधर ये हुआ, तो आपका सुबह सुबह इतना बुरा आपका माइंडसेट हो जाता है कि आई थिंक सो कि मतलब पूरा दिन ही आपका ऐसा फिर गुजरेगा। तो ह्यूमैनिटी का भी ध्यान रखेंगे हमें कब क्या दिखाना चाहिए, राइट, हमें ऐसी कुछ खराब चीजें ना दिखाई जाए कि जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं हार्म करे। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी भी होनी चाहिए उस जगह के लिए, उस पोस्ट के लिए, उस आपकी जो पोजीशन है, सिचुएशन है, उसके लिए। रिपोर्टर शुड बी अकाउंटेबल to the impact of their reports and the society at large, right? Also, the Press Council of India mentions that it is the duty of the press not to discriminate or to inflame hatred on such grounds as race, nationality, religion और gender। इन सब मुद्दों पर आप किसी को नहीं भड़काएंगे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बोला हुआ है। The press should refrain from mentioning the race, religion or nationality of the subject of news stories unless relevant to the stories। मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें किसी भी रिलीजन, किसी भी नेशनैलिटी को भड़काने के लिए नहीं बोलेंगे, कोई मेंशन नहीं करेंगे जब तक वो जरूरी ना हो स्टोरी के लिए। ऑल्सो द न्यूज कवरेज शुड प्रमोट टॉलरेंस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में टॉलरेंस बढ़ाए, प्रेम बढ़ाए, एक दूसरे के साथ हार्मनी बढ़ाए, आप कभी हेट्रेड ना बढ़ाए, ठीक है। सो कोर्स ऑफ एक्शन इस मामले में क्या होना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, हमने सब स्टेक देख लिया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो हमने सब सिचुएशन देख लिया, जर्नलिज्म में करना क्या चाहिए, ड्यूटीज क्या होती हैं आपकी, जो राइट्स हैं वो क्या होते हैं। तो आपका अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में। क्रिटिकली एनालाइजिंग द इंटरव्यू, पहले वो जो एडिटर है, सॉरी जो जर्नलिस्ट है, उनको एनालाइज करना होगा इंटरव्यू को कि देखो इसमें ये बात खराब है, ये ठीक है, ये गलत है। As a reporter, one should thoroughly analyze whether the statement made were mere expression of dissent or a form of hate speech to cause public disharmony। पहले उनको अच्छे से देखना चाहिए कि कहाँ पे, क्या ये सच में उन्होंने जानबूझ के ऐसा बोला है कि दो जो कम्युनिटीज उनके रिश्ते खराब हो और वो आपस में उनकी जो भड़काऊ है जो बातें वो और ज्यादा खराब हो सकती हैं। So it also the duty of the reporter not to deprive minorities with the viewpoints of their leaders if done in an ethical manner। और ये उसका ये भी ड्यूटी होना चाहिए, अगर उस पॉलिटिकल उस रिलीजियस लीडर ने कुछ ऐसा बोला है जो उनकी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बातें हैं, तो वो भी ऐसा नहीं कि वो उसको छुपाएं। अब जो कोई एथिकल मैनर में अगर कोई बात बोल रहा है तो वो उसको छुपाएगा नहीं, वो उसको सामने जरूर लाएगा। अगर उन्होंने इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोला है जो पर्टिकुलर उनकी ही कम्युनिटी के लिए सही है एथिकल वे में, तो वो आप उसको जरूर प्रेजेंट करेंगे। एनालाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ री इंटरव्यू, आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं उस लीडर से दोबारा इंटरव्यू कर सकता हूँ क्योंकि पहले वाला बहुत ज्यादा भड़काऊ है। द रिलीजियस लीडर शुड बी मेड टू रियलाइज द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ हिज स्टेटमेंट। सिंस it is a recorded interview, he should be given a chance to reframe his sentences in public interest। बिल्कुल आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए सर आप प्लीज इस बात को ऐसे बोलेंगे तो ज्यादा सही लगेगा, राइट, आप इसको थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव ना बोले तो शायद इतना गलत असर ये ना करे, ठीक है। सो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप दोबारा से एक बार इसको रिफ्रेन कर दें इंटरव्यू को। नॉट प्रेजेंटिंग द इंटरव्यू टू द एडिटर इन चीफ, सबसे बड़ा फैसला कि अगर
आपको देखो, आप अगर ये सोचेंगे कि मुझे अपनी जॉब बचानी है, रातों रात फेमस होना है, तो आप जरूर एडिटर इन चीफ को दिखाएंगे, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लोग मरे जो भी हो। बट अगर आप सोचेंगे कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा जो रोल है, मेरा जो ड्यूटी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा ही देश है, मेरे ही लोग हैं, कहीं किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, इसीलिए आप विजन के साथ सोचेंगे और एडिटर इन चीफ को वो इंटरव्यू नहीं दिखाएंगे। स्टिल इफ द स्टेटमेंट्स आर प्रोवोकेटिव, अगर बहुत भड़काऊ हैं, it should not be shown to the editor in chief in the larger interest of social harmony and law and order। बिल्कुल, जो शांति बनी हुई है हमारी सोसाइटी में, उसको खराब ना करते हुए, सोशल हार्मनी को बनाए रखते हुए हम वो इंटरव्यू एडिटर इन चीफ को नहीं दिखाएंगे। अब आ जाता है जी कंक्लूजन। अब हमने पूरा एनालाइज कर लिया किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, उसके साथ अब हम देखेंगे कि कंक्लूजन इसका क्या होना चाहिए। द प्रेस is an indispensable pillar of the democracy। मैंने बोला फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। इट pervades a public opinion and shapes it। बिल्कुल, ये पब्लिक ओपिनियन पता करता है और लोगों को बताता है, सामने रखता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश ओनली अंडर द वॉचफुल आईज ऑफ द मीडिया। बिल्कुल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि इंडिया में है, हम लोग अपना नेता चुनते हैं, तो वो क्या करेंगे, मीडिया हमको बताएगा कि नेता क्या सोच रहे हैं और देश की जनता क्या सोच रही है, वो नेता को बताएंगे। मीडिया नॉट ओनली रिपोर्ट्स बट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द स्टेट एंड द पब्लिक। स्टेट मतलब, यहाँ पे स्टेट का मतलब वो एक स्टेट नहीं है जैसे कि हमारा दिल्ली द स्टेट, हमारा जैसे महाराष्ट्र द स्टेट, राइट, वो स्टेट से मतलब नहीं। स्टेट मतलब एक आपका सॉवरेनिटी, एक पर्टिकुलर टेरिटरी का, जैसे हमारा कंट्री के वे में हम इसको लेंगे, तो एक कंट्री, पूरे देश, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक कड़ी है मीडिया, राइट, ये उन दोनों को जोड़ता है। In the words of गांधी जी, the sole aim of journalism should be service। सर्विस होना चाहिए, इसका मेन जो मकसद होना चाहिए जर्नलिज्म का। The newspaper press is a great power, but just as unchained torrent of water submerges the whole countryside and devastates crops, even so an uncontrolled wind serves but to destroy। right, ये देखो गांधी जी ने कितनी बड़ी बात बोली है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्नलिज्म की, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक अगर किनारे को, पानी के, नदी के किनारे को सही से मेंटेन ना किया जाए, तो वो किनारा बह जाता है और जो रास्ते में जो भी आता है ना, उसको तबाह कर देता है। जैसे रास्ते में पूरी जितनी भी जगह आती है, जितनी भी, अगर कोई किसी की फसल खड़ी, तो पानी वो थोड़ी देगा कि इसको बचा लूं, इसको छोड़ दूं। ऐसे ही अगर किसी का पेन, मतलब जो कोई लिख रहा है, वो अगर कंट्रोल हो जाए, उस पर अगर कंट्रोल ना किया जाए, तो वो सिर्फ बर्बाद ही करेगा। हेंस मीडिया शुड प्ले इट्स रोल इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल मैनर में मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो भी खबर है, जो भी न्यूज है, वो एकदम सोसाइटी को सोच के, सोशल हार्मनी को सोच के ही बताना चाहिए। कभी भी ऐसा, देखो हमने पूरा एथिक्स पढ़ लिया, पूरा हमने केस स्टडी पढ़ लिया, इसमें हमने कहीं भी देखा कि कोई भी जो हमने पॉइंट बताया वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर या इंटरेस्ट को हार्म करेगा नहीं। हम अपना आंसर ऐसे कभी नहीं बताएंगे कि जिसमें किसी को भी हार्म हो। हम हमेशा ऐसा होलिस्टिक आंसर देंगे जो सबके लिए बैलेंस रहे, राइट। तो ये हमारा पर्पस था आज का केस स्टडी का। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और ये कि आपका क्विक वन लाइनर है जो आपका अभी 11 बजे आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो, राइट। थैंक यू सो मच।